स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में स्टाइल का ग्रुप। स्टाइल के ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली सारी की सारी जो है वो हेडिंग्स के ऊपर ही काम किया जाता है। इसमें हम हेडिंग को खुद से अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम हेडिंग को डिज़ाइन करेंगे वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एमएस वर्ड रन हो चुका है। तो ये हमारे पास स्टाइल का ग्रुप है। ठीक है, आज ये हम कवर करेंगे। ये होता किस लिए है, बेसिकली अगर आपके पास कोई सपोज करें आप कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या बुक क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको हर जगह पर हेडिंग्स क्रिएट करने की नीड पड़ती है। जैसे कि मैं एक हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, इक्वल रेंड का फंक्शन लगाया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पर हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं इधर एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, इसी को सेलेक्ट करके यहाँ इसका कलर भी चेंज करते हैं, इसको बोल्ड भी करते हैं और थोड़ी सी साइज को भी इंक्रीज कर दिया। अब आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर किसी भी जगह पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक, इन सब जगह पर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। बट एमएस वर्ड आपसे कहता है कि अगर आपको अगर बने बनाए हेडिंग्स चाहिए इस टाइप के, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो एक बहुत सिंपल सी हेडिंग मैंने क्रिएट की है। इस तरह हेडिंग्स क्रिएट नहीं होती, उस पर थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे कलर्स हम लोग लगाते हैं उस पर, उसकी फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं, अच्छी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं। तो एमएस वर्ड के आपसे कहता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बने बनाए हेडिंग्स को यूज़ करें। तो बने बनाए हेडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्टाइल के ग्रुप में। आप देख सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। बेसिकली हेडिंग 1 जो है ये भी एक हेडिंग है, हेडिंग 2 भी है, 3 भी हेडिंग ही है। लेकिन ये सारे जो है वो इसके रिलेटेड है। मतलब ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, इस टाइप के हेडिंग्स है। ठीक है, तो मैं हेडिंग 1 क्रिएट करता हूँ। हेडिंग 1 क्रिएट किया और अब इसी हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम पेस्ट करते हैं और अब मैं यही सारी हेडिंग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया। हेडिंग 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3। मैं एक डेमो नाम लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। तो सारी हेडिंग्स क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये देखें, ये भी आपके पास बनी बनाई हेडिंग्स मौजूद है। और अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग करनी है, मीन्स के कोई कलर वगैरह अगर आपने चेंज करना है, इन हेडिंग्स का समझ में नहीं आ रहा आपको, तो बहुत ही आसानी से आप चेंज कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इस पे राइट क्लिक करें, मॉडिफाई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड किया और इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ओके क्लिक कर सकते हैं। तो सिर्फ एक में चेंज नहीं होगा, बेसिकली जितने भी हेडिंग्स आपके पास मौजूद होगी उन सब में वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। अगर यही काम आप यहाँ से करोगे तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ये एक साथ सारी की सारी फॉर्मेटिंग इस पे कभी भी अप्लाई नहीं होती। ओके, अच्छा, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ये एक छोटी सी एरो हमें मिल रही है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लिस्ट आ गई स्टाइल की, और भी बहुत सारे स्टाइल्स आ गए। ये देखें, ये भी हेडिंग्स है, बहुत अच्छे अच्छे हेडिंग्स इसमें मौजूद है। उसके बाद
हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, डाउन एरो पर, और क्रिएट अ स्टाइल का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर फॉर्मेटिंग, जिसे आपको पता है कि अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके आप वो फॉर्मेटिंग जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हुई है। और यही चीज आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये यही कमांड है जो आपको वहां पर भी मिल रहा है। अप्लाई स्टाइल में क्या होता है? अप्लाई स्टाइल में जैसे हम इस पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई करते थे, तो आप वही काम अप्लाई स्टाइल में भी कर सकते हो। अप्लाई स्टाइल पे क्लिक किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया। अब देखें, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने बोल्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू में भी आपको दिखाया जा रहा है। ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखें, सारी चीज़ें जो है वो बोल्ड हो गई है। अगर आप रीअप्लाई पे क्लिक करते हो, मतलब अगर आपने यहाँ से मॉडिफाई किया और वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, तो आप इस पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक, अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज। अच्छा, अब आते हैं क्रिएट अ स्टाइल पर। अगर आपको इन बनी बनाई हेडिंग्स में से, स्टाइल में से कोई स्टाइल पसंद नहीं आ रही, तो आप खुद की भी एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक करें। स्टाइल को, जैसे यहाँ पर स्टाइल के मुख्तलिफ नेम है इन हेडिंग्स वगैरह के, हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो इस तरह यहाँ कोई ना कोई एक नाम भी आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नाम दे लेता हूँ, जैसे माई हेडिंग। अच्छा, ओके नहीं करना। ओके करोगे तो भी इशू नहीं है, लेकिन आपको ये चीज सिर्फ क्रिएट हो जाएगी स्टाइल, और कोई रैंडम सी स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर चलो मैं ओके करके दोबारा आपको मॉडिफाई करके बताऊंगा। ओके किया, देखें यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल सी स्टाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं सेलेक्ट करके ये वाली स्टाइल अप्लाई करता हूँ, तो वही स्टाइल जो पहले थी वो इसी पे अप्लाई हो गई है। ओके, अगर आपको खुद की अपनी बनी बनाई स्टाइल चाहिए, राइट क्लिक करो, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के बाद अब यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी के कलर रख के, कोई भी फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से उठा के रख के, और कोई सभी आप फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपको ये कंप्लीट बताया जा रहा है कि कुछ इस तरह की हेडिंग मिलेगी। ओके किया, और आप देख सकते हैं कि वो हेडिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ओके, अच्छा, मुझे सब पे अप्लाई करना है, जितने भी हेडिंग 1, हेडिंग 2 लिखा हुआ है सब पे करना है। सॉरी, ये फिर से मैंने अंडू कर दिया, तो मैं जल्दी से दोबारा कुछ रैंडम से कलर अप्लाई कर देता हूँ, और उसके बाद हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब मुझे ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, मतलब इन सब पे अप्लाई करना है। तो इन सब पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब एक साथ इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं? अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट की है, तो इससे तो सारी की सारी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन मुझे करने हैं सिर्फ ये वाली हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, इन सबको मुझे एक साथ कैसे सेलेक्ट करना होगा? उसके लिए सबसे पहले मैं उस हेडिंग पे क्लिक करूंगा, किसी एक हेडिंग पे, किसी भी हेडिंग पे आप क्लिक करें। अच्छा, देन आप जाएं सेलेक्ट में। ठीक है, एडिटिंग के ग्रुप में जाएं, सेलेक्ट में, और उसके बाद लिखा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से ये कंट्रोल ए की शॉर्ट की है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट ऑल मैन्युअली भी आप कर सकते हो। इस ये तो इतनी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सारा सेलेक्ट हो रहा है। मुझे तो करना है सिंपल, सिर्फ और सिर्फ जो एक रेलिवेंट हेडिंग है उन सबको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं आऊंगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो मीन्स के मुझे सिर्फ वही टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल आपस में सेम है। जैसे ही मैं जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें, वही चीज सेलेक्ट हुई है जिसकी फॉर्मेटिंग आपस में सेम है। बाकी सब के सब यहाँ पर देख सकते हो अब नॉर्मल है। अब जैसे ही मैं इस हेडिंग पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग जो है वो इन सारे हेडिंग्स पर अप्लाई हो चुकी है। क्लियर? तो आपने एडिट के ग्रुप में सेलेक्ट का ऑप्शन देगा। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल से सब के सब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट
टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग से, जिनकी फॉर्मेटिंग सेम है, लेकिन पहले आपने उस फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना होगा एक बार। ठीक है, क्लिक किया, देखिए किसी भी, अब तो जितनी भी हेडिंग्स है सब आपस में सेम है, तो मैं एक पे क्लिक करता हूं और यहां पर आता हूं, क्लिक करते हैं इस कमांड पे, देखें सारी हेडिंग सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होता है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट के टैब में पढ़ेंगे, जब हम इंसर्ट में कुछ शेप्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो वो शेप्स आप इन सब के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो, सारे के सारे शेप एक साथ। सिलेक्शन पेन में क्या होता है? सिलेक्शन पेन में एक विंडो होती है, यहाँ पर साइड बार आ जाता है। ठीक है, एक छोटी सी विंडो आ जाती है, उसमें जितने भी शेप्स वगैरह आप लेते हो वो सारे उसमें जमा होती रहती है। तो सिलेक्शन पेन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट के टैब में अच्छी तरीके से देखेंगे। अच्छा, ये दो कमांड भी यहाँ से पढ़ लेते हैं। रिप्लेस की एक कमांड है, जब आप रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले मैं आपको फाइंड की कमांड बता देता हूँ। फाइंड पे मैं क्लिक करता हूँ, फाइंड से देखें एक नेविगेशन बार आ जाता है, एक नेव बार जिसे हम साइड बार भी कहते हैं। इसमें लिखा है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट जो है वो इस वक्त यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं बता रहा, क्योंकि रिजल्ट हमने बताया नहीं है कि क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, एक वर्ड टाइप करता हूं, वीडियो। ठीक है, वीडियो टाइप किया, ये देखें अब ये आपको रिजल्ट्स दिखा रहा है, मतलब जितने भी वर्ड्स आपको काउंट करने हैं ना, आपने अगर इन डॉक्यूमेंट्स में देखना हो कि वो वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में कितने बार जो है वो रिपीट हो रही है, तो आप यहां से वो देख सकते हैं। 4 रिजल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में वीडियो का जो वर्ड है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, और उसने हाईलाइट भी कर दिया, कलर भी अप्लाई कर दिया है। अच्छा, देन पेजेस में चलते हैं। पेजेस पे क्लिक करता हूं तो आपके पास जितने पेजेस होंगे डॉक्यूमेंट में वो सारे के सारे पेजेस यहां पर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमारे पास एक पेज है तो एक ही नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी मल्टीपल होंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे पेजेस दिख जाएगी। हेडिंग्स कितनी है टोटल आपके पेजेस में, डॉक्यूमेंट्स में? तो मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूं तो कितनी हेडिंग है यहाँ पर देखें, 4 हेडिंग है, वो चारों के चारों यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो सिलेक्शन पेन है ना उसका काम भी सेम है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बता रहा है, वो ऑब्जेक्ट बताएगा, शेप्स वगैरह। जब आप इंसर्ट के टैब में ड्रॉ करोगे तो सिलेक्शन पेन में इस तरह की एक विंडो आएगी, लेकिन उसमें सारी शेप्स वगैरह होगी। तो अच्छा, ये हेडिंग्स 4 तो है हमारे पास, लेकिन ये कौन सी हेडिंग है जो हमने स्टाइल्स के ग्रुप में से यहां से अप्लाई की है? ठीक, अगर मैं खुद की कोई हेडिंग क्रिएट करूंगा तो वो रिजल्ट में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एमएस वर्ड सिर्फ इसी कोई हेडिंग्स मानता है जब आप यहां से अप्लाई करते हो। जब आप खुद की कोई हेडिंग बनाते हो तो एमएस वर्ड के हिसाब से वो हेडिंग नहीं होती। ओके, तो उसके रिजल्ट भी आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे। मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। मैं इन सारे हेडिंग्स को क्लियर करता हूं। यहां पर सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करते हैं एक साथ। सेलेक्ट के अंदर आते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, और अब मैं यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, सब सेलेक्ट है, कलर चेंज, बोल्ड, साइज को इंक्रीज कर दिया। देन उसके बाद क्या होता है कि अब अगर मैं जाऊंगा फाइंड में और मैं हेडिंग्स पे क्लिक करूंगा तो देखो कोई कोई हेडिंग जो है वो यहाँ पर हमारे पास नजर नहीं आ रही है, कोई हेडिंग नहीं है। क्यों? हेडिंग तो हमने बना दी, लेकिन एमएस वर्ड के हिसाब से ये हेडिंग काउंट नहीं की जाएगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। जब आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करते हो तो एडवांस फाइंड गो टू का ऑप्शन आता है। एडवांस फाइंड पे क्लिक करते हैं, यहां पर जो आपको एक विंडो मिलती है, बेसिकली वो चीज, ये जितने भी दो कमांड्स है ना, फाइंड तो हमने देखा, एडवांस फाइंड और गो टू, ये रिप्लेस के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। इस पे क्लिक करता हूं तो देखो वही विंडो है। ठीक है, वो जो एडवांस फाइंड का ऑप्शन था वो ये रहा, फाइंड। अब फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि कोई वर्ड अगर किसी और वर्ड से रिप्लेस करना हो तो सिंपल फाइंड आपको सिर्फ फाइंड करके देगा। ठीक, जिसमें यहां पर क्लिक करता हूं, हेल्प हम यहां पर टाइप करते हैं।
ठीक है, हेल्प किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सेलेक्ट कर दिया, कह रहे कि हेल्प का वर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा रिप्लेस में क्या होगा, रिप्लेस में ये होगा कि अब मैं लिखता हूं वीडियो, वीडियो लिखा, ये रहा वीडियो। रिप्लेस विद का मतलब कि इस वीडियो के वर्ड को आपने क्या रिप्लेस करना है किसी और वर्ड के साथ, तो जी हाँ मैं इसे कर देता हूं कि भाई काम करें, मुझे ऑडियो लिखना था, गलती से मैंने वीडियो लिख दिया, तो वो वीडियो वर्ड को ऑडियो के साथ रिप्लेस कर दे। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पहले वाले रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये सेलेक्ट था। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं वीडियो। अब अगर फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब कि इस वाले को सेलेक्ट रिप्लेस नहीं करना, ये ठीक है, इसके बाद वाला जो भी वीडियो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो। तो फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक नहीं करता, इस वक्त मैं क्लिक करता हूं रिप्लेस पर। ये देखें वो जो वीडियो तो वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया। फिर से फाइंड नेक्स्ट अगर आप करोगे तो ये रिप्लेस नहीं होगा, इसके अगला वाला जो वीडियो वर्ड होगा जहां पर लिखा हुआ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप करते हो रिप्लेस ऑल पर तो जितने भी आपके इस डॉक्यूमेंट में वीडियो लिखे होंगे वो सब ऑडियो पे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, रिप्लेस ऑल मींस के जहां जहां पर वीडियो लिख गए उन सबको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेस। ये कह रहे हैं कि आपके टोटल जो यहाँ पर वीडियोस के वर्ड थे वो 3 ही थे, तीनों के तीनों रिप्लेस हो गए हैं और मुझे नहीं मिले। ठीक है, ओके किया और यहां से मैंने कर दिया इसको क्लोज। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट के टैब में देखेंगे।